दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और इस दशहरे की छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे। और मैं मुकेश कुमार, आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉजिटिव वाइब्रेशंस विद मुकेश कुमार में आपका मैं स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि मैं आपके साथ ये बुक को शेयर कर रहा हूँ, लोक व्यवहार प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला, जो कि हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का हिंदी एडिशन है। और मुझे बहुत अच्छी लगती है बुक, मैं इसको बार बार पढ़ता रहता हूँ। और मैंने हमारे मेंटर्स भी बताते हैं और बहुत सारे सफल लोग भी बताते हैं कि हर जो व्यक्ति भी सफल बनना चाहता है, जो व्यक्ति भी बहुत लाइफ में आगे जाना चाहता है, उसको पॉजिटिव बुक्स पढ़ने की कम से कम 15 से लेकर 20 मिनट डेली आदत डालनी चाहिए। और बेटर है कि ये बुक हम रात को सोने से पहले पढ़ें। तो रात को सोने से पहले जब हम बुक को पढ़ेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारे दिमाग में सिर्फ पॉजिटिव विचार रहेंगे और हम सुबह क्या करेंगे, एक पॉजिटिव नोट के साथ उठ करके अपने पूरे दिन की तैयारी करेंगे। तो लेकिन बड़ा मुश्किल होता है। तो इसी क्रम में बेसिकली मेरे साथ भी थोड़ी मुश्किल थी। तो इसी क्रम में मैंने एक फैसला किया कि क्यों ना आप सभी के साथ में ये शेयर की जाए। तो इसलिए मैंने कहा कि 10-15 मिनट डेली बुक पढ़ के आपके साथ में शेयर करते हैं, तो इससे हम और आप दोनों ही बेनिफिट होंगे, क्योंकि जहां दोनों का फायदा हो वो काम कर देना चाहिए। तो दोस्तों, अभी पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि किसी भी व्यक्ति की सबसे महत्वपूर्ण आकांक्षा होती है कि उसको सराहा जाए। वो महत्वपूर्ण दिखना चाहता है, वो चाहता है कि सब लोग उसे इम्पोर्टेंस दें। तो इस क्रम में जो है डेल कार्नेगी ने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। तो मैंने उसमें से कुछ एग्जाम्पल आपके साथ पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे और कुछ एग्जाम्पल्स हम अभी आगे के वीडियोज में डिस्कस करते हैं। तो आज मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मिस्टर चार्ल्स श्वाब का। चार्ल्स श्वाब अमेरिकी उद्योग के उन पहले व्यक्तियों में से एक थे जिन्हें एक साल में $10 लाख से ज़्यादा तनख्वाह मिला करती थी 1921 में। $10 लाख 1921 में, आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा तनख्वाह होगी। मेरी तो कल्पना से भी परे है। और वो उन्होंने अमेरिका में बड़ी से बड़ी 2-3 उन्होंने एक यूनाइटेड स्टील कॉरपोरेशन उन्होंने बनाई। वो उसके सीईओ थे, पूरा उसको देखते थे। लेकिन मज़े की बात क्या है कि उनको स्टील के बारे में एबीसीडी नहीं आती थी। एक ऐसा व्यक्ति जिसको स्टील के बारे में एबीसीडी नहीं आती हो और वो $10 लाख प्रति ईयर से ज़्यादा तनख्वाह कमाया करता था, कैसे संपन्न हुआ? जब उनसे पूछा गया कि भाई ऐसा आप कैसे कर सकते हैं कि आपको तो स्टील का एबीसीडी भी नहीं पता, तो उन्होंने कहा, मैं उन्हीं के शब्दों में जो डेल कार्नेगी ने लिखे मैं उन्हीं को पढ़ रहा हूं। श्वाब ने कहा, मैं मानता हूं कि मेरी सबसे बड़ी पूंजी अपने कर्मचारियों का उत्साह बढ़ाने की कला है और मैं सराहना और प्रोत्साहन के द्वारा लोगों से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवा लेता हूं। देखिए, आपने देखा होगा नॉर्मली कि जो लोग बड़े पदों पर उठते हैं उनको उस चीज के बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं होता, लेकिन वो बहुत सारे लोगों की ऐसी टीम बनाते हैं, डिफरेंट एक्सपर्ट्स की ऐसी टीम बनाते हैं जो कि उनसे ज्यादा पढ़े हुए लोग होते हैं और उनसे वो काम करा लेते हैं। सिर्फ किस कला के बलबूते पर? कर्मचारियों का उत्साह बढ़ाने की कला, सराहना और प्रोत्साहन। देखिए, जब इस तकनीक से, इस तरकीब से इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां बनाई जा सकती हैं, तो हम इस तरकीब से अपने छोटे छोटे काम तो कर ही सकते हैं, है ना। जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं, हम इस तरकीब के द्वारा अपने जीवन में अपने दिमाग को अच्छा रख सकते हैं, शांत रह सकते हैं। फिर वो आगे लिखते हैं, कोई भी बात किसी व्यक्ति की महत्वाकांक्षाओं को इतनी बुरी तरह से नहीं कुचलती जितनी कि सुपीरियर्स की आलोचना। मैं कभी किसी की आलोचना नहीं करता। ये चार्ल्स श्वाब कहते हैं डेल कार्नेगी को, वो उन्होंने लिखा है। मैं प्रोत्साहन देने में विश्वास करता हूं ताकि व्यक्ति काम करने के लिए प्रेरित हो। इसलिए मैं तारीफ करने के लिए तत्पर रहता हूं और गलती निकालने में कंजूसी बरतता हूं। अगर मुझे कोई बात पसंद आती है तो मैं दिल खोलकर तारीफ करता हूं और मुक्त कंठ से सराहना करता हूं। मैं आपके लिए एक बार इसको रिपीट करूंगा। और
कोई भी बात किसी भी व्यक्ति की महत्वाकांक्षाओं को इतनी बुरी तरह से नहीं कुचलती जितनी कि सुपीरियर्स की आलोचना। मैं कभी किसी की आलोचना नहीं करता, मैं प्रोत्साहन देने में विश्वास करता हूं ताकि व्यक्ति काम करने के लिए प्रेरित हो। इसलिए मैं तारीफ करने के लिए तत्पर रहता हूं और गलती निकालने में कंजूसी बरतता हूं। अगर मुझे कोई बात पसंद आती है तो मैं दिल खोलकर तारीफ करता हूं, मुक्त कंठ से सराहना करता हूं। देखिए, इतने महान व्यक्ति के ये कह रहा है कि भाई हम लोगों की सराहना करें। जो लोग जॉब में रहते हैं, खासतौर से कॉर्पोरेट सेक्टर में रहते हैं या किसी भी टाइप की जॉब करते हैं, तो उन्होंने देखा होगा कि उनके सुपीरियर्स बहुत, आजकल के डेट में तो आपने देखा होगा, खासतौर से ये सेल्स का विषय हो तो उनके सुपीरियर उनको जितनी आलोचना उनकी कर सकते हैं, जितनी उनको गालियां दे सकते हैं, जितना उनको भला बुरा कह सकते हैं, आजकल यही होता है। और बदले में होता क्या है कि जो सेल्स वाला व्यक्ति है वो अपना टारगेट तो पूरा कर देता है, क्योंकि उसको सैलरी भी लेनी है, उसको नौकरी भी करनी है, लेकिन वो टारगेट ही पूरा करता है। उसके खुद के सेट किए हुए टारगेट नहीं होते, वो दूसरों के टारगेट को पूरा करता है। हाँ, यदि इसका उल्टा करें, सुपीरियर आलोचना की बजाय यदि उसकी सराहना करें जितना भी उसने कार्य किया है, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगली बार वो खुद के टारगेट सेट करेगा और खुद और ज्यादा बेटर बन के दिखाएगा। तो डेल कार्नेगी आगे क्या लिखते हैं, तो श्वाब यह करते थे, परंतु सामान्य लोग क्या करते हैं, इसका ठीक उल्टा। अगर उन्हें कोई बात पसंद नहीं आती तो वे अपने कर्मचारियों पर अपनी भड़ास निकाल देते हैं। अगर उन्हें कोई बात पसंद आती है तो वे कुछ भी नहीं कहते। अक्सर हम लोगों के साथ ऐसे ही होता है कि यदि हमें किसी का काम पसंद आया हो, कहते हैं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन मान लीजिए उसने कोई गलती की हो तो उसको तो बस सोचिए, आज तो हो गया उसका काम, आज तो उसका जो है कहीं ना कहीं वो पहुंच के रहेगा ही रहेगा। नॉर्मली हम इसका उल्टा कर दें कि गलती हो तो धीरे से डांटें और अच्छा काम किया हो तो तेजी से चिल्लाएं, तो शायद वो उस व्यक्ति को भी अच्छा लगेगा और वो आगे और भी ज्यादा काम करने के लिए प्रेरित करेगा। एक पुरानी कहावत है, मैंने एक बार गलत काम किया जिसके बारे में मुझे हमेशा सुनना पड़ा, मैंने 2 बार अच्छा काम किया परंतु उस बारे में मैंने कभी नहीं सुना। देखिए, ये तो मैं अपने अनुभव से भी सुना सकता हूं, क्योंकि मैंने भी काफ़ी सालों तक नौकरी की है। अधिकतर जो लोग नौकरी करने वाले होते हैं उन सबके साथ ऐसा ही होता है कि भाई जो अच्छा काम करते हैं उनके बारे में उनकी तारीफ नहीं की जाती है, लेकिन जब कोई ये गलती हो जाए तो उसका खूब डंका बजाया जाता है। ऐसा नॉर्मली होता है। तो मैं तो सिर्फ इसके बारे में जो सुपीरियर्स हैं उनसे एक ही प्रार्थना करना चाहूँगा, एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कभी इसका थोड़ा उल्टा करके देखिए, उनको आलोचना कम, उनका प्रोत्साहन ज़्यादा करके देखिए। हाँ, आलोचना करनी है, थोड़ा दबे स्वर से कर सकते हैं, उसको अकेले में बुला के कर सकते हैं, है ना। जैसे मैंने आपसे एक पिछले वीडियोज़ में एक सैंडविच अप्रोच की बात की थी, हम उस सैंडविच अप्रोच के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन बेहतर है हम जितनी ज़्यादा उसकी मुक्त कंठ से सराहना करेंगे तो वो व्यक्ति का व्यक्तित्व निखरेगा, वो और ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करेगा और वो आपके बारे में अच्छा अच्छा कहेगा। श्वाब का मानना था, जीवन के मेरे अनुभव के दौरान मैं दुनिया में ऐसे कई देशों के महान लोगों से मिला हूं और मुझे आज तक ऐसा आदमी नहीं मिला, चाहे वे कितने भी ऊंचे पद पर हो, जो आलोचना की बजाय तारीफ के माहौल में ज़्यादा बेहतर काम न करता हो। डेफिनेटली दोस्तों, मैं अपने अनुभव से बता सकता हूं कि जहां पर आलोचनाएं ज़्यादा होती हैं वहां पर काम करने का मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। मैं इस बात को फील कर चुका हूं, तो अपने अनुभव से मैं इस बात को मैं बता सकता हूं आपको मैं। और जब मेंटल प्रेशर फील होता है तो उसमें हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, जो हमारी उत्पादकता है, वो कम हो जाती है, क्योंकि सारा टाइम इसी बात पे ध्यान लगा रहता है कि हमसे कोई गलती हो गई तो, हमसे कोई गलती हो गई तो वो व्यक्ति उसी के बारे में सोचता रहता है। तो हालांकि मैंने इस तरीके के माहौल में काम नहीं किया है जहां बहुत ज़्यादा सराहना मिलती हो, तो लेकिन मैं अपने एक अनुभव से ये कह सकता हूं कि यदि हम सराहना के वातावरण में काम करें तो वहाँ खुशी का वातावरण रहेगा। हाँ, मैं एक बता सकता हूँ कि एक हमारे सुपीरियर थे,
जो डायरेक्ट हमारे ऑनर थे, वो एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे। उन्होंने हमेशा आलोचना कम की और हमारी सराहना बहुत ज़्यादा की। तो मैं आज जो भी एक बहुत अच्छी तरीके से काम कर पाता हूँ, मैं उन्हीं की वजह से कर पाता हूँ। और मैं नाम इसलिए नहीं लूँगा कि दूसरे लोग कहीं नाराज़ ना हो जाएं इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ कि दूसरे लोग भी नाराज़ हो सकते हैं, क्योंकि कई लोगों के साथ मैंने कार्य किया है। तो मैंने वहाँ देखा था जॉब के वक्त में कि उनके यहाँ काम करने का माहौल बहुत अच्छा होता था, क्योंकि वहाँ आलोचना कम होती थी। यदि कभी गलती होती थी तो ऐसी बात नहीं है, हमको नहीं बताते थे, लेकिन वो सही तरीके से बताते थे और ऐसे बताते थे कि हमको वो दोबारा गलती करने की आवश्यकता ही नहीं होती थी। और जब भी हम कोई अच्छा काम करते थे तो डेफिनेटली वो हमारी बहुत प्रेज़ किया करते थे। मैं उनका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। तो डेल कार्नेगी जी, डेल कार्नेगी आप उसके बाद लिखते हैं, श्वाब के अनुसार यही एंड्रू कार्नेगी की सफलता के प्रमुख कारणों में से एक था और कार्नेगी अपनी सहयोगियों की सार्वजनिक रूप में और अकेले में भी प्रशंसा करते थे। तो दोस्तों, ये एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, जो चार्ल्स श्वाब, जो अमेरिका के बहुत बड़े सीईओ रहे हैं, जिन्होंने अमेरिका में जो बड़ी बड़ी स्टील कंपनियों को बनाया है। और कब? 1921 में। उनकी तब उस टाइम 1921 में $10 लाख की तनख्वाह बहुत बड़ी हुआ करती थी। तो जब इतना ऊंचे पद पर व्यक्ति इस तरीके से काम कर सकता है तो डेफिनेटली हम भी उनकी सलाह को मान करके और अच्छे तरीके से ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। और उम्मीद है कि हम में से कुछ लोग, क्या सभी लोग, इस बात को अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करेंगे। और इसी के साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरीके से बने रहिएगा और हमारे इस परिवार को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। इस पॉजिटिव वाइब्रेशंस के परिवार को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, दिल खोल के शेयर करिए और उनको भी करिए, इसमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।